अस्सलाम वालेकुम जी। आज बरतानिया में पुलिस ने 500 अहलकारों की नफरी के साथ साउथ चेशायर के छोटे से शहर क्रू में एक ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन में एक मजहबी ग्रोह को जो है वो टारगेट किया गया और संगीन किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो पुलिस की जानिब से लगाए गए हैं। आज सुबह 8:50 पर 3 जगहों पे पुलिस ने भारी नफरी के साथ जब छापे मारे तो लोग आसपास से जो पुलिस ने 3 इल्ज़ामात के हवाले से इंफॉर्मेशन दी है। एक तो जिनसी जराइम है, दूसरा ज़बरदस्ती की शादियां हैं और तीसरा जदीद गुलामी है। इन तीनों चीज़ों के हवाले से पुलिस ने कहा है कि तहकीकात जो हैं वो 2023 से हो रही थी और ये तहकीकात जो हैं एक खातून के कहने पर शुरू की गई जो कि इस मजहबी ग्रोह का पहले से हिस्सा थी। ये खबर बरतानिया भर में एकदम से फैल गई और बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स जो हैं इसको इस्लामिस्ट ग्रुप भी करार देकर जो है वो अपने आउटलेट्स पर शेयर कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे ये अहमदी रिलीजन ऑफ पीस एंड लाइट के प्लेटफॉर्म से है और पुलिस ने वाजे किया है कि ये तहकीकात किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये चंद महसूस लोगों पर इल्ज़ामात के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। बहरहाल मीडिया में जब ये चीज़ें आती हैं तो डेफिनेटली वो एक वक्ती तौर पे हाइप क्रिएट होती है कि यहाँ लोगों को पता नहीं है कि अहमदी रिलीजन ऑफ पीस एंड लाइट क्या है और मुसलमान क्या हैं। तो यहाँ का मीडिया जो है ओवरऑल तो उसने बड़ा अच्छा पोस्चर दिया है और इसको इस्लामिस्ट या इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करने से गुरेज किया। लेकिन चंद एक मीडिया आउटलेट ऐसे हैं कि जिन्होंने इसको इस्लामिस्ट ग्रुप का नाम भी दिया है। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर कहा है कि लोगों को खौफ व हरास में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है, इलाके की सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है और पुलिस ने वाज़े किया है कि ये किसी मजहबी ग्रुप के ख़िलाफ़ या मज़हब के ख़िलाफ़ जो है वो कोई ऑपरेशन या तहकीकात नहीं है, बल्कि ये एक महसूस ग्रोह के चंद अफराद के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की तहकीकात हैं और इल्ज़ामात उसी वक्त सच साबित होंगे जब ये मामला अदालत में जाएगा तो हकीकत हमारे सामने आएगी। लेकिन वक्ती तौर पे जो है वो इस छोटे से टाउन के अंदर चूँकि पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है, उसमें बंगाली कम्युनिटी भी है और इंडियन कम्युनिटी भी है, तो 9 अफराद को बुनियादी तौर पे वहाँ गिरफ़्तार किया गया है और जिनमें बताया गया है कि 6 जो हैं वो मेल हैं, यानी कि 6 मर्द हैं और 3 जो हैं वो औरतें हैं। और ये कई घंटे तक पुलिस की कार्रवाई जो है वहाँ ये तकरीबन 8:50 पर शुरू हुई और ये कई घंटे तक जो है वो जारी रही। बुनियादी तौर पे 3 जगहों पे पुलिस ने जो है वो छापे मारे। उनमें से एक जो प्रोमिनेंट जगह है उसका नाम है वेब हाउस। ये एक पुरानी तारीखी इमारत है जो बुनियादी तौर पे एक यतीम खाने के तौर पे मशहूर थी। तो ये एक तारीखी लिस्टेड बिल्डिंग है और यतीम खाने के हवाले से ये मशहूर है। लेकिन चंद साल कबल कुछ लोगों ने इसको 20 लाख पाउंड में ख़रीद के तो इस वेब हाउस का जो है वो कंट्रोल संभाला और यहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ शुरू की। पुलिस ने कहा कि जब हमने छापा मारा तो यहाँ तकरीबन 150 के करीब लोग मौजूद थे। डेफिनेटली पुलिस ने जो है वो गुफ्तगू भी की होगी लोगों से, वहाँ तलाशी भी ली होगी और फिर उनको लगा कि जिन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए उनको उन्होंने पकड़ लिया। यहाँ ऐसा नहीं होता कि पुलिस एकदम किसी फ़र्द की इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है वो दौड़ लगा देती है। पुलिस अपने आप अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस अपने अंदाज में उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी। 2023 से इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और अब जाके वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हाँ अब वक्त आ गया है कि हमें छापा मारना चाहिए। इसलिए कि यहाँ पुलिस के पास जब तक कोई अथेंटिक सबूत नहीं आ जाता, जब तक कोई ऐसा सोर्स या ऐसी चीज़ उनके हाथ में नहीं आ जाती कि जिसको वो अदालत में पेश कर सकें, तब तक पुलिस यहाँ जो है वो कार्रवाई नहीं करती बल्कि वेट एंड सी की पॉलिसी पर अमल दरामद करती है। तो आज सारा दिन ये खबरें यहाँ के लोकल मीडिया ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया जो स्टोक का मीडिया है तकरीबन नियरली 1:45 के करीब। तो उसके बाद फिर जो बड़े BBC और बड़े-बड़े जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने भी जो है वो मुख्तलिफ हवालों से ये खबर देना शुरू की। ये क्रू एक बड़े टाउन स्टोक ऑन ट्रेंट और न्यू कैसल अंडर लाइम के बिल्कुल पास है और ये पाकिस्तानी, इंडियन और जो बांग्लादेशी और श्रीलंकन कम्युनिटी का भी हब है और यहाँ काफ़ी सारी एशियन कम्युनिटी भी रहती है। तो पुलिस ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो 3 हैं और पहला जो इल्ज़ाम है कि जिनसी जराइम जो हैं वो सरजद हुए हैं, यहाँ पे उन इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीक हो रही है और दूसरा जो इल्ज़ाम है वो ये है कि
زبردستی شادیاں کی جاتی ہیں، یعنی کہ جو بغیر جس شخص کی شادی کی جا رہی ہے اس کی مرضی کے خلاف جو شادیاں کی جاتی ہیں ان کو یہاں بڑا سیریس لیا جاتا ہے۔ اور تیسرا جدید غلامی ہے۔ جدید غلامی کی بھی کئی شکلیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں در حقیقت ہیں کیا، یہ تو پولیس جب تحقیقات کرے گی اور ان کو کورٹ کے اندر پیش کرے گی آنے والے چند دنوں میں، تبھی یہ معلوم ہو سکے گا۔ بہرحال بظاہر یہ آج میڈیا کے لیے ایک بڑی خبر بنی ہوئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ کل پھر کسی نئے ٹاپک پہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔